हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो कोशिका के बारे में लेकर आया हूं। कोशिका क्या होती है, कोशिका की संरचना कैसे होती है, कोशिका की खोज किसने करी थी, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं। इस टाइप से जो है ना मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखेंगे क्या होता है कोशिका कोशिका सेल्स। कोशिका सेल्स हम सभी जानते हैं कि हमारा चाहे जितने भी जीवधारी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं, उन सभी का शरीर कहीं ना कहीं कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है ना। तो कोशिकाएं क्या होती हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है ना। परंतु अभी मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं, एक कोशिका के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बस तो उसको लेकर आपके पास आया हूं। तो मैं आप बताना चाहता हूं कि एक एक जीव और एक एक कोई सा भी जीवधारी हो जो कि सजीव है, वह विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। वह कोशिकाएं उस शरीर के संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक यानी फंक्शनल यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से बहुत आवश्यक होती है। ठीक है ना। तो हम समझ गए हैं कि कोशिका हमारे जीवन की एक मूलभूत इकाई होती है, जिसके द्वारा किसी शरीर का निर्माण होता है, जिसके द्वारा किसी संरचना का निर्माण होता है, जिसके द्वारा किसी अंग का निर्माण होता है, जिसके द्वारा किसी ऊतक का निर्माण होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने सारे भी जीवधारी पाए जाते हैं, उन सभी का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं कोशिका से जरूर होता है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई मकान बनता है तो छोटे छोटे ईंट, पत्थर इत्यादि से, सीमेंट इत्यादि से मिलकर उसको एक घर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है ना। ठीक उसी तरह कोशिका किस तरह हमारे मानव शरीर का निर्माण करती है वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना। तो कोशिका को कहा क्या जाता है, कोशिका को नॉर्मली रूप से कहा जाता है साइटो। क्या कहा जाता है इसको? साइटो कहा जाता है। ठीक है ना। क्या कहा जाता है? साइटो कहा जाता है। इसके अध्ययन को स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी हमें जब किसी कोशिका के बारे में उसका विस्तृत अध्ययन करना होता है तो हमें जीव विज्ञान की एक शाखा होती है साइटोलॉजी, उसके अंतर्गत हमें अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है ना। खोज किसने करी थी सबसे पहले? डिस्कवर किसने किया था? तो डिस्कवर करने का काम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। कब किया था? 1665 में। यानी कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। और कब किया था? 1665 ईस्वी में। ठीक है ना। उसके बाद सिद्धांत किसने दिया था? प्रिंसिपल किसने दिया? मतलब जो कोशिका का जो सिद्धांत होता है, कोशिका सिद्धांत, वो किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत देने का काम किया था किसने? स्लाइडन और श्वान ने। किसने? स्लाइडन एंड स्वान ने जो है ना मुख्य रूप से कोशिका के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है ना। ये कब किया था? ये किया था 1839 में। कब किया था? 1839 में स्लाइडन और स्वान ने मूल रूप से कोशिका के सिद्धांत के बारे में हमें बताया था। ठीक है। तो ये तो चलो एक नॉर्मली था। कोशिका को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसकी खोज किसने की थी, इसका सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, स्लाइडन एंड श्वान ने करी थी। उसके बाद एक और मैं आपको बताना चाहूं कि इसमें एक चीज जुड़ सकती है कि जो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी। क्या थी? एक मृत कोशिका थी। इस बात का ध्यान रखना आप, है ना। सबसे छोटा, अगर हम बात करें सबसे छोटा स्मॉल सेल्स अगर कहीं पाया जाता है, सबसे छोटा सेल्स यानी सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? वो होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है?
माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका किसको बोलते हैं हम? माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बिग सेल्स किसको बोलते हैं हम? बड़ी कोशिका किसको कह सकते हैं? बड़ी कोशिका हो जाएगी हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। अगर सब पूरे पृथ्वी जगत की बात करें तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना। तो ये था नॉर्मल एक इंफॉर्मेशन किसके बारे में, एक कोशिका के बारे में, एक सेल्स के बारे में। तो इसका जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे बताता हूं आपको। अगर हम बात करते हैं मानव की, इन ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन से सेल्स बड़े होते हैं और कौन से सेल्स छोटे होते हैं, इसकी भी हम बात करते हैं, ठीक है। क्या काम होगा इसका? मानव में इन ह्यूमन बींग्स में क्या होगा? ह्यूमन बींग्स में यह होगा कि जो सबसे छोटी कोशिका होगी, सबसे छोटी कोशिका जो होगी वो होगा शुक्राणु। क्या होगा? शुक्राणु होगा। शुक्राणु यानी स्पर्म, कहीं कहीं इसको और सेमन भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? सेमन भी कहा जाता है, ठीक है ना। और मानव में ही सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी? सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है अंडाणु यानी कि ओवा बोला जाता है और ओवम भी बोला जाता है, ठीक है ना। ओवा भी बोला जाता है और ओवम भी बोला जाता है। पूछ लेता है कभी कभार सबसे लंबी कोशिका, कभी कभार पूछने में आ जाता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो वो होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन होती है, जिसको हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया वीडियो में कि पहले जो हमने पढ़ा कि पूरे पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। लेकिन when I talking about human beings, तो on that time the small cells of the human is called sperm, शुक्राणु, and the bigger cells of the human beings is ovum, अंडाणु, and the longest cells of the human body is called neuron, tantrika koshika. So this is a basic information about cells. Do you know? Please now remember who is discovered the cells. Robert Hooke is the discoverer of the cells in 1665. And when I talking about some basic information, do you know that is a structural and functional unit of the human body and other organism which belongs to the living things. Okay, so मैं अब आपके जो नेक्स्ट आपका जो है मैं बताने जा रहा हूँ इसमें टॉपिक वो ये है कि हम ये समझेंगे कि यह कौन सी कोशिका कहाँ पर पाई जाती है और कौन सी कोशिका कहाँ पर नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमें ये समझना है कि कोशिका हमारे शरीर को कैसे बनाती है, ठीक है ना। तो देखिए कोशिका हमारे शरीर को कैसे बनाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोशिका होती है ना, वो सबसे पहले काय में कन्वर्ट होती है, वो उत्तक में कन्वर्ट होती है। काय में कन्वर्ट होती है?
उत्तक में कन्वर्ट होती है, और उत्तक में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या बनाती है, अंग बना लेती है। क्या बनाती है, अंग बनाती है, ऑर्गन्स बनाती है। ये सेल्स हो गया, जो ये सेल्स हो गया वो कन्वर्ट होता है टिश्यू में, एंड द फर्दर डिवाइड इज कॉल्ड ऑर्गन, एंड नेक्स्ट बॉडी, शरीर बन जाता है। ठीक है, तो सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन क्या बनते हैं, फिर बहुत सारे जब ऑर्गन कलेक्ट हो जाते हैं तो फिर क्या बन जाता है, एक नेचुरल, एक प्योर ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। यह सेल्स का एक तरीका होता है हमारे बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है ना। अब जब सेम इसी तरह जैसे कि हमारे पास ईंट होता है, ईंट से दीवार बनता है, दीवार से क्या बनता है, कमरे बनते हैं, और कमरे से क्या बन जाता है, घर बन जाता है ना। तो ये एक तरीका हो गया समझने का। ये अपन बायोलॉजिकल समझेंगे इसको, और नॉर्मली जो हमारे सामने दिखता है हमेशा आसपास, वो इस माध्यम से हम समझेंगे कि ईंट से क्या बनती है, दीवार बनती है, दीवार इज कन्वर्ट इनटू द रूम्स, रूम्स में कन्वर्ट, द रूम्स इज कन्वर्ट इनटू द perfectly home. Okay, so that is the cells, and is converted into the tissue, and tissue is converted into the organ, and organ is converted into the body. That is a fact of the formation of the human body. Okay, which is helped by the cells. Okay, next. अब हम जो टॉपिक में आपको बताने जा रहा हूं उसमें ये आएगा, कोशिका। कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। मूल रूप से कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरी क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है ना। तो हम ये समझेंगे, कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई हमारे जो पृथ्वी है, जितने भी जीवधारी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबके पास सेल्स है। अब सेल्स है उनके पास, तो किसके पास प्रोकैरियोटिक होगा और किसके पास यूकैरियोटिक होगा, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो हमें ये पहले पता लगाना चाहिए कि किस में, किस प्रजाति में, किस ऑर्गेनिज्म में, किस सजीव में कौन सी कोशिका पाई जाएगी। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। अगर मैं आपको ऐसे बता दूं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका नॉर्मली बैक्टीरिया कहां पाई जाएगी, बैक्टीरिया में पाई जाती है, जो कि प्रो यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या होता है, बैक्टीरिया टाइप्स के, प्रोटोजोआस टाइप के, और अलग ओल्ड टाइप सेल्स, पुराने सेल्स, पुरानी कोशिका, पुरानी कोशिकाओं में क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जो पुराने जमाने के, मान लो कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, इन सब चीजों में क्या पाई जाती है, नॉर्मली प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसके विषय में हम बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें अनेक कोशिकांग कई अभाव होता है, यानी इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, कोशिकांग का अभाव होता है। ना ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, ना ही इसमें केंद्रक पाया जाएगा, ना ही इसके अंदर अलग प्रकार के और जो कोशिकांग होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, परंतु इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप उसको देख लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक नॉर्मली मैंने आपको बता दिया, प्रो यानी पुराने जमाने की चीजें जो है ना, इसमें पुराने जमाने के जीव जंतुओं में जो थी ना, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका आती है। अभी आती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, जितने सारे भी, ये कहां कहां पाई जाएगी, ये मानव में पाई जाती है, मानव में, पेड़ पौधे में, तथा स्तनधारियों में, और लगभग सभी प्रकार के जीवधारी जो कि सजीव हैं, लिविंग हैं, उनमें 90% यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। 10% ही क्या मिलता है हमें,
प्रोकैरियोटिक कोशिका मिलती है। तो ये था यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में भी नॉर्मली एक डिस्क्रिप्शन, एक नॉर्मली बेसिक पॉइंट्स, है ना। ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, ये इंसानों में पाई जाती है, ये पेड़ पौधे में पाई जाती है, ये स्तनधारियों में पाई जाती है। यानी इसमें क्या होता है, कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें कोशिकांग का अभाव नहीं होता है। जो कोशिकांग होते हैं ना, उसका अभाव इसमें नहीं होता, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या होता है, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये था कोशिका। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, द फर्स्ट इज दैट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द सेकंड इज दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो मैं अब आगे आपको क्या बताने वाला हूं, मैं आपको आगे बताने वाला हूं इससे भी एक छोटा सा टॉपिक, एक मजेदार पॉइंट, ठीक है। अब हम किसके बारे में बताना चाह रहा हूं, मैं कोशिका झिल्ली के बारे में बताना चाह रहा हूं। यह किसी कोशिका की एक अति महत्वपूर्ण संरचना होती है जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से उन हानिकारक पदार्थों को कोशिका में आने से रोकती है जो कि उस कोशिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। यह मुख्य रूप से कहां कहां पाई जाती है, यह मुख्य रूप से पेड़ पौधों, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कोशिकाओं में पाई जाती है। कहां कहां पाई जाएगी ये पेड़ पौधे में भी पाई जाती है और ये एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो एनिमल्स और पेड़ पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं वहां पर झिल्ली के रूप में एक संरचना बनी होती है जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। ये किससे बनी होती है, फॉर्म्ड बाय प्रोटीन। ये किससे बनी होती है, प्रोटीन से, प्रोटीन से बनी होती है। यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है ना, वो मुख्य रूप से प्रोटीन की बनी होती है। इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि कोशिका झिल्ली उन हानिकारक पदार्थों को कोशिका में आने से रोकती है जो उस कोशिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसको इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किस चीज से बनी होती है ये मुख्य रूप से प्रोटीन से बनी हुई एक संरचना होती है जो कि हानिकारक पदार्थों को बाहर करने का काम करती है और यह मुख्य रूप से कोशिका के निर्माण में सहायता भी करती है, ठीक है ना। उसके बाद ऑल द ऑरिजिनल्स इज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। तो जो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या पाए जाते हैं, ऑल द ऑरिजिनल्स। ऑरिजिनल्स को हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग। कोशिकांग मतलब जितने सारे भी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी एंड अदर राइबोसोम्स, ये जितने सारे भी कोशिकांग होते हैं ना, वो संपूर्ण कोशिकांग इस स्ट्रक्चर में, इस संरचना में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कोशिका झिल्ली हमारे कोशिका की एक महत्वपूर्ण संरचना होती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन सेल्स बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, एंड इट इज अ protect the shell from the harmful substance which is entered in the cells and destroy the originals of the cells. Now it is formed by the protein. किससे बनी होती है, that is formed by the protein. प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है and all the organelles is present in this structure. Okay, so that is the basic information about cell membrane. Its Hindi name is कोशिका झिल्ली। ओके, अब जो हम आगे आपको मैं बताऊंगा आपको वो होती है कोशिका भित्ति के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, भित्ति का मतलब होता है दीवार, ऐसा दीवार जो कि कोशिका के चारों तरफ फैला हुआ हो। क्या हो, इस चारों तरफ जो कोशिका, जो चारों तरफ कोशिका के जो फैली हुई होती है ना, और इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल तरफ से सेल वॉल। क्या बोलते हैं हम इसको, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेल वॉल क्या, कोशिका भित्ति, कई ये कहां पाई जाती है, मुख्य रूप से प्लांट्स में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, मुख्य रूप से प्लांट्स में पाई जाती है, ठीक है ना। प्लांट्स के अंदर ही कोशिका भित्ति पाई जाती है और कहीं पर भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इट इज अ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। कहां, प्लांट्स में, ठीक है ना। इट इज फॉर्म्ड बाय सेल्यूलोज। किससे बनी होती है ये सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। सेल्यूलोज एक ऐसा संरचना होती है जिसके माध्यम से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है ना। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिव अ शेप। ये क्या काम करती है, कोशिका को शेप देने का, यानी उसको आकार देने का काम करती है। आपको पता है कि जो दीवार होता है ना, कहीं का कोई सा भी दीवार हो, जैसे कमरे का दीवार हो गया, तो कमरे का दीवार क्या करता है, एक कमरे को एक सही आकार प्रदान करता है और क्या करता है, उसको बाहरी असुरक्षा से, बाहरी चीजों से उसको बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है, एक तो काम करता है शेप का, यानी कि किसी
कोशिका को सही आकार कैसा होना चाहिए ये डिसाइड कौन करता है, कोशिका भित्ति करती है, ठीक है ना। और क्या करता है उस चीज को, उस कोशिका को प्रोटेक्शन करने का काम करता है, सिक्योर करने का काम करता है। मैंने बताया हार्मफुल सब्सटेंस से सिक्योर करने का काम भी कौन करता है, ये कोशिका भित्ति करती है, सेल वॉल करता है, ठीक है ना। तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन, सॉरी इट इज आल्सो very important structure of the cells. Okay, it is present only in a plant. It is formed by cellulose. It is responsible for give a shape and protection, also security to the cells. Now you can see that, you can see here what I am saying, that the structure which is responsible for give a protection to the cells is called a cell wall. Okay, तो मैंने आपको बताया कोशिका भित्ति क्या है। कोशिका भित्ति वह संरचना है जो किसी कोशिका को, किसी सेल्स को एक सही शेप और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आपको पता है कोई सा भी कमरा, किसी मकान का जो दीवार होती है वह उस मकान में रहने वाले सारे ओरिजिनल्स को, सारे कोशिकाओं को, सारे लोगों को जिस तरह से प्रोटेक्ट करती है, ठीक वहीं पर यहाँ पर जितने ओरिजिनल्स इस सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करने वाली कौन है, तो ये ही है सेल वॉल है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट में क्या है। तो दोस्तों इसके आगे के जो टॉपिक्स है ना, इसके आगे के जितने सारे भी ओरिजिनल्स हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा उसको, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो गई है, इस वजह से जो है ना इसको मैं नेक्स्ट जो अभी आपका अपकमिंग वीडियो आएगा उसमें मैं इसको लेकर आऊंगा। जब तक के लिए आप जो है इस वीडियो से पढ़ते रहिए और आपको इसके विषय में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन और जो भी आपको डाउट्स हैं तो उसको कमेंट्स करके हमको बताइए। और अगर आप मेरे इस चैनल पे कहीं से भूला भटक के आ गए हैं तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, तभी आपका उत्साह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।